I am RK Gupta. Today I am going to discuss about the coefficient of friction in this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे coefficient of friction क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। coefficient of friction क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको हम कैसे समझते हैं कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमने देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन। क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज द सेकंड ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द सेकंड ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। द W=mg क्या होता है, इसका वेट है ऑब्जेक्ट का, और नॉर्मल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, कैपिटल आर होगा। तो जो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होता है वह किस बात पे डिपेंड करता है, नॉर्मल डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है, नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू कब मोर देन होगी, जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा नॉर्मल डायरेक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू जस्ट W या mg के क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि F इज फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन। कैपिटल आर क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन है। यदि प्रोपोर्शनल सिंबल हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, दिस इज द म्यू, एंड म्यू इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी म्यू जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, यदि हम कहें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। तो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स भी क्या है, यहाँ फोर्स और नॉर्मल डायरेक्शन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों की यूनिट सेम होगी, तो जो म्यू होता है इसकी कोई देयर इज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, और इसका डायमेंशन लेस है। कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। मीन म्यू क्या इंडिकेट करेगा, सिंपल सा नंबर इंडिकेट करेगा 1 2 3 4। जैसे जैसे म्यू की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी फोर्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन, कोफिशिएंट फ्रिक्शन, कोफिशिएंट फ्रिक्शन टू टाइप्स का होगा। नंबर वन इज द स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन। स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन को हम किससे इंडिकेट करेंगे, म्यू एस से रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू एस किसके इक्वल होगा, दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। सेकंड वन काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखें, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू के से, एंड दिस इज द एफ के क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है टू द नॉर्मल डायरेक्शन। तो जनरली जो म्यू एस की वैल्यू होती है, म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। जो म्यू एस की वैल्यू है वह म्यू के की वैल्यू से क्या होती है, मोर देन होती है। अब चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन या तो क्या हो सकता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है या रोलिंग फ्रिक्शन, तो जो म्यू है, जो रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर की भी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला देखते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सरफेसेस इन कांटेक्ट, टू सरफेसेस है कांटेक्ट में है, तो इनके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की क्या वैल्यू होगी और काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी। नंबर फर्स्ट देखें, स्टील ऑन स्टील, पहला भी सरफेस स्टील है और दूसरा भी सरफेस स्टील है, तो इस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, 0.74 होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, 0.57 होगा। कॉपर ऑन स्टील, पहला सरफेस कॉपर है, दूसरा सरफेस क्या है, स्टील है, तो इसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन 0.53 और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.36 होगा। थर्ड वन है कास्ट आयरन ऑन कास्ट आयरन, दोनों सरफेस क्या है, कास्ट आयरन ऑन कास्ट, तो 1.10 और 0.15 है। थर्ड वन है ग्लास ऑन ग्लास, पहली लेयर ग्लास है, यदि एक ग्लास को दूसरे ग्लास के ऊपर स्लाइड करें तो पहले की जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा 0.94 होगा, 0.94 होगा, एंड काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, 0.40 होगा।
थर्ड वन देखें, रबर ऑन कंक्रीट, रबर को कंक्रीट के ऊपर, कंक्रीट ड्राई है या रबर ड्राई, जब ड्राई कंडीशन है तो 0.90 एंड 0.70, लेकिन रबर ऑन कंक्रीट वेट है। ध्यान देना है, फ्रिक्शन ड्राई में ज़्यादा होगा और जैसे क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, सरफेस यदि वेट हो जाती है तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। म्यू एस क्या हो जाएगा यहाँ 0.70, 0.70। तो यदि हम कंपेरेटिव चार्ट देखें, दोनों यहाँ क्या देखें, कंपेरेटिव चार्ट देखें बिटवीन किसके, म्यू एस और म्यू के, तो म्यू एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू के वैल्यू से मोर देन होती है। मीन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सदैव किसके वैल्यू से, काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से क्या होता है, मोर देन होता है। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारी जो सरफेस है वह क्या है, ड्राई है कि वेट है। आप देखेंगे रेनी सीजन में जब हमारी सरफेस वेट होती है, पानी गिरता रहता है रोड में, वेट होती है, उस समय स्लिप करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो रोड में जो एक्सीडेंट होते हैं वह कब होते हैं, रेनी सीजन में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय सरफेसेस क्या रहती है, वेट रहती हैं, और उस समय हमारा जो म्यू एस और म्यू के दोनों वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। उस समय आप देखेंगे एक्सीडेंट मैक्सिमम होते हैं। तो ये क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। इसी प्रकार हम देखें स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की। ये क्या है, ये कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम सबसे ज़्यादा और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, सबसे लेस देन होती है। तो व्हाट इज द यूनिट, अभी क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉफिशिएंट फ्रिक्शन, तो देयर इज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम रेशियो, दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है और दिस इज द डायमेंशनल क्वांटिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।